मित्रों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को एक बड़ा अच्छा श्लोक बताया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मित्रों, ये जो श्लोक है, इस श्लोक पर एक बड़ी प्यारी कथा है जो एक बड़े अच्छे और प्यारे संत जी ने भगवान जी ने कही है। उन्होंने बताया है कि एक अध्यापक थे। वो श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करते थे और उसमें ये श्लोक उन्होंने पढ़ा। इस श्लोक पर उनकी काफ़ी गहरी आस्था थी। एक गांव था, उसी में वो अध्यापक जी रहते थे। गांव से कुछ ही दूरी पर एक विद्यालय था। वहाँ पर जो प्राचार्य जी थे, जो अध्यापक जी थे, वो पढ़ाते थे। और इस श्लोक पर उनकी इतनी आस्था थी कि जो भी उन्हें धन मिलता था, इस श्लोक पर आस्था होने के कारण वो ये करते थे कि जो उन्हें मिलता था वो उसे पूरे दिन में खर्चा कर देते थे और जो मिला उसको खर्चा कर दिया, आगे के लिए कुछ नहीं रखते थे। क्योंकि इस श्लोक का अर्थ उन्होंने पढ़ा था कि जो भी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। तो वो ये बात जान गए थे कि भगवान ही सारी जिम्मेदारियों का सारा भरण पोषण भगवान ही करते हैं, तो उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। इसी कारण जब एक बार क्या हुआ, दिवाली का समय आया, तो दिवाली के समय में वो अपनी प्राचार्य पत्नी जी के साथ बैठकर श्री गणेश लक्ष्मी जी का पूजन किया। और उसके बाद वो पूजन करने के बाद बैठे, वो ये सोच रहे थे कि हमारे विद्यालय से कुछ छात्र छात्राएं आएंगे, हमें कुछ सामग्री दे जाएंगे, जिससे कि दिवाली में कुछ उपहार या कुछ सामग्री दे जाएंगे, जिससे कि हमारा आगे का जो दिन है उसका भरण पोषण हो जाएगा। इसी विश्वास में वो इंतजार करते रहे, लेकिन विद्यालय से कोई भी छात्र छात्रा जिन्हें वो पढ़ाते थे वो नहीं आए। तो जब वो गीता लेकर बैठे, तो उन्होंने जब ये श्लोक देखा तो वो इस श्लोक पर से उनका विश्वास हट गया। वो श्लोक इस प्रकार है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा आश्रय लेकर, उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। तो इस लाइन को, इस श्लोक को उन्होंने पेंसिल से, जब वो रात में बैठे थे किताब पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवत गीता जी की, तो उन्होंने पेंसिल से इस श्लोक को काट दिया। और काटने के बाद उन्होंने पुस्तक रख दी और वो सो गए। जब वे सुबह उठे, शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर, अपने पूजा पाठ को कर कर अब शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर अपने पूजा पाठ को करके जब वो उठे, तो उन्होंने फिर ये श्लोक खोला। भोर हो गई थी, तब भी उन्हें और ज़्यादा वो रुष्ट हो गए। तो उन्होंने क्या किया, इस श्लोक को नीली स्याही से पूरा का पूरा रंग दिया और उसको पूरा का पूरा मतलब बंद कर दिया, पूरा ढक दिया, उसको पूरा मतलब हटा दिया। इसके बाद क्या हुआ, वो ज़्यादा रुष्ट हो गए। इसके बाद वो विद्यालय चले गए। फिर एक बार प्राचार्य पत्नी जी, जो उनकी प्राचार्य पत्नी थी, वो घर में काम कर रही थी। तो एक छोटा सा बच्चा आया, वो विद्यालय का ही बच्चा था। वो आया और प्राचार्य पत्नी जी के पास आया और आटा, दाल, चावल और थोड़ी राहत सामग्री, पैसे की सामग्री लेकर आया और प्राचार्य पत्नी जी को उन्होंने वो सामग्री दे दी। और वो बच्चा कहने लगा, देखो अम्मा, प्राचार्य जी ने हमारे साथ क्या किया। मेरे मुंह पर पेंसिल चला दी और मेरे मुंह को नीली स्याही से पूरा रंग दिया। अब माता जी, मैं क्या करता, मैं प्राचार्य जी से क्या कह सकता था, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप ही बताइए, कोई भला ऐसा करता, आप ही बताइए कि कोई अध्यापक भला ऐसा करता है। तो प्राचार्य पत्नी जी ने कहा, बेटा वो थोड़ा वृद्ध हैं, उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया होगा, तो उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। बेटा आप बुरा ना मानो, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो प्राचार्य पत्नी जी ने क्या किया, उस बच्चे को बिठलाया, उसका मुंह धुला, उसको नहलाया धुलाया, उसको साफ किया और खिला पिला के अच्छे से उसको
प्यार करके उसे विदा किया। उसके बाद प्राचार्य पत्नी जी बैठी थी घर में। उसके बाद अध्यापक जी जो थे, जो प्राचार्य जी थे, वो विद्यालय से आए। घर में आए तो प्राचार्य पत्नी जी ने अध्यापक जी से प्रश्न किया कि आप बताइए, कोई अध्यापक अपने बालक के साथ, जो आपका छात्र है, कोई अध्यापक अपने छात्र के साथ भला क्या ऐसा करता है कि उसके मुंह में पेंसिल चला दे, उसके मुंह में नीली स्याही से उसका पूरा मुंह रंग दे? कोई भला ऐसा करता है? तो प्राचार्य जी ने कहा कि मैंने तो ऐसा किसी के साथ नहीं किया है। ये तुम्हें कैसे लग रहा है? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूं? तो प्राचार्य पत्नी जो थी, जो प्राचार्य जी की पत्नी थी, उन्होंने दोनों हाथ दिखाए और कहा, ये देखो मेरे हाथ पूरे नीले पड़े हैं, मैंने उसका मुंह धोया है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम बताओ। तो प्राचार्य जी ने कहा कि तुम तो सही कह रही हो। जब उन्होंने उनके हाथ देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब उन्होंने ये श्लोक देखा तो वो हृदय से, भाव से अश्रुपूरित हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने जब इस श्लोक को देखा तो वे ये समझ गए कि वो भगवान ही थे जो बालक के रूप में आए थे, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि तुमने जो लिखा है वो गलत लिखा है। इसके बाद प्राचार्य जी शाम के वक्त उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जी को खोला और उस श्लोक को उन्होंने दोबारा से सही किया। उन्होंने एक पर्ची ली, उसमें वो श्लोक लिखा और उसको फिर से चिपकाया, और जीवन भर फिर वो इसी श्लोक का जाप करते रहे। अब उन्हें इस श्लोक पर और श्रीमद् भगवत गीता जी पर इतना विश्वास हो गया कि उन्होंने ये खुद कहा कि श्रीमद् भगवत गीता जी में जो कुछ भी लिखा है वो परम सत्य भगवान की वाणी है। इसमें कहीं भी कुछ भी झूठ या छिपाव नहीं है। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम।